ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अजमेर के नसीराबाद में सानिया दूधिया मोहल्ला स्थित प्रेम प्रकाश आश्रम में स्वामी हरिदास रामजी महाराज का जन्मोत्सव मनाया गया। वहीं आयोजन समिति के अनुसार इस अवसर पर 56 भोग की झांकी सजाई गई और दीप प्रज्वलित किए गए। भरतपुर के नगर में शौचालय का निर्माण नहीं कराने पर वार्ड संख्या 1 के 33 लोगों को नोटिस भेजा गया है। ईओ नरसीलाल मीणा ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रथम किस्त के रूप में 4000 रुपए की राशि लेने पर नोटिस थमा दिया गया। अलवर के रामगढ़ में तूड़ी से भरे ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार गर्भवती महिला की मौके पर ही मौत हो गई है और एक अन्य महिला घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वह घटना धनेटा घाटी की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। करौली के टोडा भीम में नगर पालिका की स्वच्छ भारत मिशन के तहत सुखद पहल के चलते पॉलिथीन उपयोग पर रोक लगाई गई। वहीं पालिका प्रशासन ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनी कपड़े की पॉलिथीन बांटी और पालिका अध्यक्ष ने इसका शुभारंभ किया और स्वच्छता मिशन में जनता के सहयोग की अपील की मांग की। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना शिविर के तहत वार्ड वाइज शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें वार्ड नंबर 1 में लगाए गए शिविर में 17 जून 1999 से पहले बसी कॉलोनियों के लिए पट्टा जारी किया गया। सवाई माधोपुर के खंडार में बस स्टैंड पर यात्रियों की पेयजल सुविधा के लिए लगाई गई पानी की टंकी सूखी पड़ी है। इससे यात्रियों को भीषण गर्मी में पीने के लिए पानी का कोई बंदोबस्त नहीं। हनुमानगढ़ के रावतसर में नसबंदी शिविर में एक महिला एएनएम के गले से चेन झपटने का प्रयास करते हुए एक महिला पकड़ी गई। घटना के अनुसार महिला नर्स मंजू शर्मा नसबंदी शिविर में मौजूद थी। वही दौरान अज्ञात महिला ने मंजू शर्मा के गले से चेन झपटने का प्रयास किया, लेकिन मंजू की सजगदा ने उसका प्रयास असफल कर दिया। चूरू के सुजानगढ़ में राजकीय बालिका उमावी गांधी बस्ती में नगर परिषद की ओर से लगाए गए 2 दिवसीय जन कल्याण शिविर अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ा हुआ है। वहीं स्वयं आयुक्त भी दोपहर बाद शिविर में पहुंची और स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत आई फाइलों के अनुसार पट्टा लेने के लिए आई गई आवेदनकर्ताओं को पट्टा नहीं मिलने से निराश लौटना पड़ा। जालोर के भीनमाल में शहर की आबादी 15 सालों से दुगुनी बढ़ गई है, लेकिन जलदाय विभाग के पास से संसाधन के चलते ही जिसके कारण शहर की जलापूर्ति गड़बड़ा गई है, लेकिन अधिकारी कुछ नहीं कर पा रहे। अधिकारी 72 में से 96 घंटों में पानी की सप्लाई देने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हालात बयां हो गए हैं। अजमेर के किशनगढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म मामला सामने आया है, जिसके बाद पीड़िता को गंभीर हालत में जीएलएन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की सूचना पर महिला और बाल विकास मंत्री अनीता बघेल अस्पताल पहुंची और पीड़िता और परिजनों से मुलाकात की और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई। झालावाड़ के भवानी मंडी में चोरों ने शहर के प्रमुख धार्मिक स्थल बाड़ियाबाग हनुमान मंदिर के दान पात्र का ताला तोड़कर दान राशि चुरा ली है। इससे पूर्व बुधवार को ही दिन में ही मंदिर के कार्यकर्ताओं ने भी दान पात्र खोलकर उसमें आई दान राशि निकाल ली है, जिससे चोरों के हाथ ज्यादा कोई दान राशि नहीं लग पाई। भरतपुर के कुमेर में गांव बाबूला के पास भरतपुर कुमेर मार्ग पर होम्स कैनाल स्थित पुलिया के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ मिला। शव को शिनाख्त के लिए कुम्हार मोर्चरी में रखवाया गया है। भरतपुर के बयाना में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के उपचार के बाद निकलने वाले जैविक कचरे का निर्धारित तरीके से निस्तारण नहीं किए जाने से संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। अलवर के रैडी में 108 सेवा में ड्यूटी के दौरान चालक की मौत होने के बाद मृतक के चालक के पिता को 108 की ओर से 5 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक दिया गया। जानकारी के अनुसार जून 2016 में नागौर में 108 चालक गांव कोड़िया निवासी गणेश मीणा की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। अलवर के बांसुर में क्षेत्र के ग्राम नीमचाना में प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत एचपी निर्मल गैस एजेंसी द्वारा सरपंच चेतना कंवर की अध्यक्षता में 48 घरेलू गैस कनेक्शन वितरित किए गए। जालोर के भीनमाल में रिश्वत के आरोपी भालनी पटवारी को निलंबित किया गया। पटवारी खियाराम को 5 मई को 8000 रुपए रिश्वत लेते हुए एसीबी जालोर द्वारा गिरफ्तार किया गया था। नागौर के लाडू ग्राम हड़ास के घर में बने कच्चे छप्पर में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसमें रखा हुआ अनाज जल गया है और एक भैंस आग की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी भैंस को खोलकर ग्रामीणों ने बचाया है। पूर्व सरपंच कालू सिंह हड़ास सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दौसा के बांदीकुई में राजकीय चिकित्सालय में मरीज के साथ आए परिजन ने डॉक्टर के साथ हाथापाई की। शराब के नशे में धुत युवक ने कार्यालय में रखे कंप्यूटर को भी तोड़ दिया। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक ने डॉक्टर से फिल्मी अंदाज में हाथापाई की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। धौलपुर के मुनिया ग्राम पंचायत में पद्मापुरा गांव के लोगों ने ग्राम पंचायत में कार्यरत एलडीसी द्वारा नरेगा कार्य में अनियमितता की शिकायत विकास अधिकारी राजा खेड़ा से की। उन्होंने बताया कि एलडीसी राजेश त्यागी नरेगा में कार्य करने के इच्छुक श्रमिकों के फॉर्म संख्या 6 में अपनी मर्जी से कार्य करने की डिमांड और तारीख डालता है।
नागौर के खीवसर पुलिस ने बूढ़ी गांव में तालाब की पाल की ओट में जुआ खेलते 5 जनों को गिरफ्तार किया है। खीवसर पुलिस ने बताया कि थाना प्रभारी रमेश सिंह बिट्ठू में जब्ती के साथ दबिश देकर जुआ खेलते गिरफ्तार किया गया। करौली के मंडरायल में नींदर वन क्षेत्र टाइगरों को रास रहा है। करीब 5 माह से टाइगर इस वन क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। वहीं दौरान कई बार टाइगर कैमरे में कैद भी हुए हैं। अजमेर के पुष्कर में मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर में पालिका ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत 67 महिला पुरुषों को दूसरी किस्त के दौरान 2,68,000 रुपए की राशि की चेक वितरित किए। झालावाड़ के डग में सुनेल कस्बे में क्रम प्रेशर से हो रहे जलापूर्ति लोगों के लिए समस्या बनी हुई है। सलोटिया रोड पर वार्ड 1 मुंडलोई कॉलोनी में लो प्रेशर की स्थिति से कई दिनों से पानी नहीं आ रहा। धौलपुर के सैपुर में रोडवेज बस स्टैंड की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी विनोद मीणा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। दुष्यंत सिंह बघेल ने बताया कि उपखंड होने के बावजूद भी सैपुर में बस स्टैंड नहीं है, जिसके कारण चौराहे पर सड़कों पर बस वाहन आड़े टेढ़े खड़े होते हैं और जिससे जाम लग जाता है। बाड़मेर के चौटन में एक घर में अनधिकृत रूप से घुसकर जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज करवाया गया। मारवाड़ विकास समिति के सचिव ने रिपोर्ट में बताया कि इसकी गैर मौजूदगी में उसके पड़ोसी खूब सिंह राजपूत ने शराब के नशे में घर में घुसकर उसके बेटे के साथ मारपीट की। पाली के सुमेरपुर में शहरी जन कल्याण योजना के तहत शहरी जन कल्याण शिविर वार्ड संख्या 1 और 2 में जाखा नगर स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित हुआ गया। शिविर में कृषि भूमि नियमन के 26 पट्टे, कच्ची बस्ती नियमन के 9 पट्टे, 41 व्यक्तियों को शौचालय निर्माण के लिए प्रथम किस्तें 4,000 रुपए प्रति व्यक्ति जारी की गई। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में गर्मी में पारा चरम पर है। वहीं बिजली की अघोषित कटौती ने ग्रामीणों को परेशान कर रखा है। वहीं से लेकर उपभोक्ता द्वारा विभाग कार्यालय में फोन करने पर जवाब नहीं देने पर निगम अधिकारियों के प्रति ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। भरतपुर के व्यार में बिजली विभाग की ओर से घर घर जाकर मीटर जांच हो रही है, जिससे मीटर के लोड की जानकारी की जा रही है। वहीं बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं मोटर चेक करने वालों पर भी कस्बा वासियों ने भेदभाव करने का आरोप लगाया। अलवर के कचुमन में कस्बे के तुसारी मोड़ पर रोडवेज बस चालक ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी। इस हादसे में 30 साल की राजंती सैनी की मौत हो गई है, जबकि उसका पति और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। अलवर के भिवाड़ी में क्षेत्र में फैक्ट्रियों द्वारा प्रदूषण फैलाने के मामले में 19 फैक्ट्रियों के भविष्य पर एनजीटी में सुनवाई हुई, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो सका। वहीं एनजीटी की ओर से गठित दूसरी संयुक्त जांच कमेटी की ओर से अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर पाने पर अगली सुनवाई 19 मई को होगी। चित्तौड़गढ़ के राष्ट्रीय में समग्र सहकारी विकास परियोजना की ओर से सहकारिता क्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समितियों अजना एवं हिंडौली से जुड़े किसानों को हिंडौली में प्रशिक्षण दिया गया। समग्र सहकारी विकास परियोजना के महाप्रबंधक पीआर आमेरिया ने किसानों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में डिजिटल लेन देन सहकारी समितियों से ऋण कैसे प्राप्त करने आदि विषयों पर जानकारी दी। और वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उदयपुर के कोटरा में दायमिया के निकट बाइक फिसलने से घायल हुई महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दायमिया निवासी मुगली को हादसे में घायल होने के बाद उदयपुर रेफर किया गया था। भीलवाड़ा के आसीन में एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। ब्राह्मणों की सरेरी के पास हुए इस हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। नागौर के मेट्रो सिटी में रेलवे कार्मिकों की लापरवाही फिर सामने आई है। यहां हावड़ा बीकानेर ट्रेन के 2 कोच पटरी से उतर गए, हालांकि इस दौरान कोई हताहत नहीं हुआ। भीलवाड़ा के सहाड़ा में अफीम के 2 तस्करों को 2-2 साल की सजा सुनाई गई, साथ ही 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया। विशेष न्यायाधीश विक्रांत गुप्ता ने फैसला सुनाया। आपको बता दें कि गंगापुर पुलिस ने सितंबर 2015 में नाकाबंदी के दौरान इन 2 तस्करों से 500 ग्राम अफीम बरामद की थी। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में अवैध अफीम जोड़ा चूरा से भरी बोलेरो पिकअप जब्त की गई। पिकअप से करीब 8.25 क्विंटल अवैध अफीम जोड़ा चूरा बरामद किया गया। थाना सदर के थानाधिकारी रामनिवास बिश्नोई ने बताया कि धरपकड़ कार्रवाई के तहत रेलवे फाटक के पास नाकाबंदी के दौरान अरनोदा की तरफ से आए बिना नंबर की एक बोलेरो पिकअप को पकड़ा गया। इस दौरान मौका पाकर गाड़ी का चालक और उसका साथी भाग गए। इस दौरान गाड़ी की तलाशी लेने पर उसे 7 क्विंटल 86 किलोग्राम अवैध जोड़ा चूरा बरामद किया गया। झालावाड़ के अकलेरा में केबल कट जाने के कारण बीएसएनएल सेवा ठप रही। इस कारण मित्र सेवा सरकारी कार्यालय सहित सभी कामकाज ठप रहे। वहीं संबंधित अधिकारियों ने लाइन सुधारे जाने को लेकर प्रयास किए। आपको बता दें कि गौरव पथ के निर्माण के दौरान ये केबल कट गई। झालावाड़ के अकलेरा में सोने की
मुर्गियां कानों से खींचकर ले जाने के आरोपी को 3 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अजमेर के अराई जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी निकैया मोहयान ने अराई पंचायत समिति और क्षेत्र के गांव के कार्यस्थलों का निरीक्षण किया। सीईओ गोहायन ने भोगीदीत में बालिका स्कूल में अटल सेवा केंद्र से वर्षा जल संग्रहण के लिए किए जा रहे टाका निर्माण मनरेगा के कार्यस्थलों का औचक निरीक्षण कर 30 मई से पूर्व कार्य पूरा करने के दिशा निर्देश दिए। साथ ही सीईओ के दौरे की सूचना पर भांबोलाव गांव के वार्ड 5 शिवराज बागड़ी ने सीईओ गोहयान को पत्र सौंपकर अधिकारियों पर ठेकेदार से मिलीभगत पर कार्य पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। टोंक के अलीगढ़ में एक 45 साल की महिला के अपने ही पड़ोस में रहने वाले वृद्ध से अवैध संबंध थे, जिसके चलते उसने वृद्ध की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में नेशनल हाईवे पर एक निजी बस ने खड़े ट्रक को टक्कर मार दी। हादसे में करीब 1 दर्जन यात्री घायल हो गए। भीलवाड़ा के बिजौलिया कस्बे में इंदिरा कॉलोनी में अनियमित जलापूर्ति को लेकर महिलाओं ने बूंदी रोड पर जाम लगा दिया। वहीं मौके पर पहुंचे जेईएन सर्वेश चौधरी को भी जमकर खरी खोटी सुनाई गई। बारा के शाहबाद में कस्बे में आए दिन जलापूर्ति ठप से लोग परेशान हैं। वहीं जलदाय विभाग के जेईएन को खरी खोटी सुनाई गई। लोग शाहबाद एसडीएम आवास पर पहुंचकर जहां नियमित आपूर्ति नहीं चलने पर रोष जताया, जिसके बाद एसडीएम के समझाने पर लोग शांत हुए। राजसमंद के आमेट में उपखंड मुख्यालय पर चल रहे मुख्यमंत्री जल कल्याण शिविर के दूसरे दिन कई ग्रामीण समस्या लेकर पहुंचे। वार्ड नंबर 1 और 2 के चेयरमैन पालिका अधिकारी के सानिध्य में नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में शिविर लगा। पालिका अधिकारी गोपाल सिंह राठौर ने लोगों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। बारा के अंता में रायपुरिया गांव में बाई की जमीन के विवाद को लेकर केवट समाज के ही एक परिवार के 2 भाइयों में झगड़ा हो गया। घटना में दोनों भाइयों के परिवार के 10 लोग घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है, जिसमें से 3 को गंभीर अवस्था में कोटा रेफर किया गया। थानाधिकारी जमीन विवाद को लेकर ये पूरी घटना हुई है। बारा के छबड़ा में बैंक में पैसे जमा कराने गए एक व्यक्ति की जेब कट गई। चोर जेब से 20,000 रुपए लेकर फरार हो गए। चूरू के रतनगढ़ में वार्ड 24 और 25 में कई दिनों से पानी की समस्या नहीं हो रही है, जिसके चलते वार्ड की महिलाएं जलदाय विभाग अधिशासी अभियंता कार्यालय पहुंच गई और कार्यालय के आगे मटके तोड़कर प्रदर्शन किया गया। यहाँ वार्ड में करीब 20 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं की जा रही। भीलवाड़ा के जहाजपुर के भरतपुरा गांव में एक युवक ने खेत में लगे पेड़ पर फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। सूचना के बाद हनुमान नगर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक के शव को देवली मोर्चरी में रखवाया गया। चित्तौड़गढ़ के बरिसर में मंगलवार चौराहे पर बेकाबू कार के डिवाइडर पर चढ़ने के बाद टायर फट जाने से दुर्घटना से घायल 2 लोगों को शिवशंकर खंडेलवाल की कोमा में चले जाने के बाद मृत्यु हो गई। राजसमंद के रेलमगरा थाना क्षेत्र के बेड़ाखेड़ा में एक वृद्धा की दिनदहाड़े सोने की नथ छीनकर लुटेरे फरार हो गए। जानकारी के अनुसार बेड़ाखेड़ा निवासी प्यारीबाई जाट अपने खेत पर जा रही थी। वहीं कुछ देर बाद पीछे से एक व्यक्ति बाइक लेकर आया और मौका पाकर पैदल चल रहे व्यक्ति ने झपट्टा मारकर वृद्धा के नाक की सोने की नथ छीन ली और दोनों चंपत हो गए। बारा के अचू में कस्बे के रेलवे स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी के नीचे से निकलते समय अचानक उसके रवाना होने से एक युवक उसकी चपेट में आ गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। जानकारी के अनुसार घटना की सूचना स्टेशन अधीक्षक ने स्थानीय पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक की जेब से मिली पर्ची के आधार पर मृतक की शिनाख्त की गई। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में भैंसोड़गढ़ वन्य अभ्यारण्य क्षेत्र, चित्तौड़गढ़ वन क्षेत्र और मुकुंदा हिल्स नेशनल पार्क में वन्यजीव गणना पूरी हो गई है। गणना में 4,989 वन्यजीव की साइटिंग की गई। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा में गांव साबली में एक बच्चे पर पेड़ गिर गया, जिससे नीचे दबने से उसकी मौत हो गई। टोंक के देवली में क्षेत्र में मत्स्य विभाग की लापरवाही से अवैध मछलियों का शिकार हो रहा है। बिशुपुर के पास बनाव में मछलियों का शिकार आए दिन हो रहा है। सीकर के दोस्त कस्बे में लोसुल इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यापारी से दिन दहाड़े 7 लाख रुपए की लूट लिए। साथ ही विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। बीकानेर के खाजूवाला में मुख्य नहर में एक 20 वर्षीय युवती गिर गई। छत्तरगढ़ थाना इलाके में नहर से पानी निकालते समय यह हादसा हुआ। बांसवाड़ा के छोटे सरवन में सरकार द्वारा राजस्व सहित सभी विवादों ग्रामीणों को जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराने के लिए न्याय आपके द्वार शिविर की शुरुआत ग्राम पंचायत मुख्यालय बस्ती पर की गई। शिविर में राजस्व विभाग की पूरी टीम के साथ ही पंचायत राज के तहत आने वाले 16 अन्य विभागों के अधिकारियों को भी राजस्व शिविरों में अपनी उपस्थिति देने का नियम था। भीलवाड़ा के बनेड़ा कस्बे में उपखंड मुख्यालय और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती से ग्रामीण परेशान है। सीकर के पिपराली कस्बे में स्वास्थ्य की टीम ने झोलाछाप डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान सूचना पाकर कई झोलाछाप डॉक्टर भाग निकले। जयपुर के दूदू में न्याय आपके द्वार अभियान के तहत धमाड़ा गांव में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ग्राम पंचायत परिसर में एसडीएम त्रिलोक चंद मीणा की अध्यक्षता में यह आयोजन हो रहा है। इस दौरान ग्रामीणों की राजस्व संबंधी समस्याओं का आपसी समझाइश से निस्तारण हो रहा है। तहसीलदार राकेश कुमार चौधरी समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि शिविर में मौजूद रहे। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र के बालाजी मोड़ स्थित एक स्विमिंग पूल से नहाने आए 7-8 युवकों ने स्विमिंग पूल का किराया नहीं चुकाया। वहीं संचालक के किराया मांगने पर बीच बचाव में आए 2 युवकों के साथ उक्त युवकों ने जमकर मारपीट की, जिससे 2 युवकों को गंभीर चोटें आई हैं। उदयपुर के कानूर में 2 मोटरसाइकिलों की आपस में तेज भिड़ंत हो गई। हादसे में एक जने की मौके पर ही मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
अजमेर के ब्यावर में राज्य सरकार की ओर से समस्याओं के समाधान के लिए शुरू किए मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर शुभारंभ से फ्लॉप ही साबित हो रहा है। इसे लेकर वार्डवासियों में कोई रुचि नहीं है। उधर वार्डवासियों के नहीं आने से शिविर में तैनात अधिकारी कर्मचारी बिठाले बैठे नजर आ रहे हैं। जालौर के रानीवाड़ा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हार्डकोर अपराधी राजूराम बिश्नोई पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। आरोपी लूट, डकैती सहित चोरी के कई मामलों में फरार चल रहा है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश से जुड़ी हर जानकारी को आप हमारी वेबसाइट www.firstnewsnews.com पर भी देख सकते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।